कथित लीकर पॉलिसी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा समन भेजा गया था, मगर बजट निर्माण का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया ने समन को पोस्टपोन करने की मांग की थी। इसी के बाद 26 फरवरी को एक बार फिर से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में लगातार 3 बार रद्द होते मेयर चुनावों के बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप द्वारा 22 फरवरी को एक बार फिर से मेयर चुनाव की तारीख तय की गई है। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के नेता और नेशनल मीडिया इंचार्ज अदनान अशरफ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए हमारे संवाददाता सुबसेट की रिपोर्ट। एआईसीसी के मीडिया इंचार्ज अदनान शरीफ हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। सर, मेयर चुनाव लगातार 3 बार कैंसिल हो चुका है, इस बार भी नए डेट आए मेयर चुनाव के, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इस बार दिल्ली वालों को मेयर मिलेगा? सर देखिए, दिल्ली वाले तो बहुत दिन से इस उम्मीद में आस में बैठे हैं कि हमें मेयर मिलना चाहिए और मिल जाना भी चाहिए। जिस तरीके से लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया था, लोकतंत्र के एक पर्व में हिस्सा लिया था, तो इसीलिए लिया था कि उनको एक नई जो भी चाहते थे उन्होंने उसको जनादेश दिया, ताकि दिल्ली के नई पॉलिसी का इम्प्लीमेंट हो, नए जो भी आया और दिल्ली के जो रुके हुए काम है विकास के कर रहे हैं वो पूरी तरह से शुरू हो जाएं। लेकिन सिर्फ इसमें कुर्सी का जो खेल खेल रहा है, एक नंगा नाच हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है वो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेयर का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में तो विश्वास रखती नहीं है, अगर उनको देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते हैं, मानते हैं, तो उन्हें सीधे सीधे मेयर का चुनाव संपन्न होने देना चाहिए, ताकि जिसको भी कुर्सी मिले दिल्ली के विकास कार्य तो कम से कम हो। मनीष सिसोदिया को समन दिया गया था लिकर पॉलिसी को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शराब का जो घोटाला है दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है। अरविंद केजरीवाल विकास लोकपाल का नाम ले लेकर दिल्ली की सत्ता में आए थे कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, लोकपाल लेकर आएंगे। लोकपाल के दफ्तर पर आज ताला पड़ा हुआ है, वो सब ने देखा है, और सरकारी घर भी ले रहे हैं। और जिस तरह से इस घोटाले में उनका नाम आया उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का, तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जांच हो रही थी, जब जांच पूरी हो जाती दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन एक जिद पर वो अड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी हैं, निकटतम सहयोगी हैं, उनकी बी टीम बन के कार्य करते हैं। तो एक जो लुका छुपी का खेल चल रहा है, ये मीडिया में कुछ दिखाया जाता है, अखबार में कुछ छपता है, ये दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है। आप सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से गली गली में दुकानें खोली हैं शराब की, हमारे देश के नौजवानों को, युवाओं को जिस तरह से नशे की लत का आदी बना देना चाहते हैं, चिंता का विषय है, बहुत तकलीफ़ की बात है। और भारतीय जनता पार्टी और मनीष सिसोदिया एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इसमें, उनको उनका पूरा तरह से समर्थन हासिल है। तो अब देखिए, सरकार इन्हीं की है, दिल्ली में भी इनकी है, केंद्र में भी इन्हीं की है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें जो है दूध का दूध पानी का पानी हो। और ये सबसे बड़ा घोटाला है, सबको पता भी है उन्होंने किस किस तरह से जो बिजनेसमैन उनकी मदद करी, उन सब लोगों के नाम भी सामने आए हैं। तो अब इन्हें सामने आके अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए और जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एआईसीसी के मीडिया इंचार्ज सैयद शरीफ जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इन्होंने मनीष सिसोदिया की इस्तीफे की मांग की है। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से सुबसेट।